हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 9 से द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम केजिया है, जो अपने फादर से बहुत डरती है। हर सुबह उसके फादर जब ऑफिस के लिए निकलते तो उसको किस करते, गुड बाय कहते, वो वापस से उन्हें गुड बाय कहती। ये समय केजिया के लिए काफ़ी रिलीफ देने वाला था क्योंकि उनके फादर अब जा रहे थे। शाम को इवनिंग के समय फिर फादर वापस आते, ड्राइंग रूम में सोफ़े में वो बैठ जाते और वहीं से वो चिल्लाते कि मेरी चाय कहाँ है, मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है। उनकी मदर उनके लिए, केजिया की मदर उनके लिए चाय लाती और केजिया से बोलती कि अपने फादर के वो बूट्स उतार दे और बाहर ले जाए। केजिया नीचे आती है सीढ़ियों से, स्टेयर केस में सीढ़ियों के नीचे वो खड़ी हो जाती है। उसी बीच उसके फादर उसे बोलते हैं कि वो जल्दी आए और ये शूज़ बूट्स ले जाए और बाहर रख दे। केजिया काफ़ी डरी हुई है। उसके फादर उससे पूछते हैं आज का दिन कैसा था। हमेशा की तरह अपने फादर से बात करते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ाती है। वो फादर से बोलती है आई डोंट नो। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें तो ऐसे डॉक्टर पास ले जाना पड़ेगा। चिल्लाते हैं उसे थोड़ा सा। केजिया हमेशा से अपने फादर से बहुत डरती है। कुछ समय बाद उनकी दादी, केजिया की दादी, केजिया से बोलती हैं कि वो जाए नीचे मदर फादर से बात करे। लेकिन केजिया जब भी मदर फादर के पास जाती, अक्सर संडे के दिन उसके फादर घर पे रहते थे, वो सोफ़े में लेटे रहते थे अपना हैंकी सर पे रखकर। उनकी मदर न्यूज़पेपर पढ़ती रहती थी। केजिया नीचे आती है अपने मदर फादर से बात करने। उसके फादर जैसे ही उठते हैं टाइम देखने के लिए, वो देखते हैं केजिया उनकी तरफ देख रही है, तो बोलते हैं केजिया को ऐसे मत घूरे उन्हें, वो ब्राउन आउल की तरह लग रही है। केजिया को थोड़े दिनों बाद उनकी दादी, ग्रैंड मदर बताती हैं कि उनके फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे आने वाला है। केजिया को कुछ अच्छा सरप्राइज़ देना चाहिए अपने फादर को। केजिया अपने फादर को सरप्राइज़ देने के लिए एक पिलो बनाती है, एक कुशन बिन बनाती है सिल्क का। उसकी दादी कहती हैं कि उसे सिल्क का अच्छा सा एक कुशन बिन अपने फादर को गिफ्ट करना चाहिए। केजिया अपने फादर के लिए कुशन बिन तैयार करती है, जिसे अपन तकिया कह सकते हैं। उसके 3 साइड सिलाई करने के बाद, सू करने के बाद, चौथा साइड वो सिलने से पहले उस कुशन के अंदर कुछ भरना चाहती है। वो हर तरफ देखती है लेकिन उसे उसके अंदर कुछ भरने को नहीं मिलता। फिर वो अपने मदर के रूम में जाती है। वहाँ पर उसे कुछ स्क्रैप पेपर दिखते हैं, जो उसे लगता है ये स्क्रैप पेपर है। वो उन पेपर को फाड़ के उस कुशन बिन में डाल के उसको पूरी तरह से सिल लेती है अपने फादर के सरप्राइज़ के लिए। उस रात ऐसा कहा जाता है उसके घर में बहुत उथल पुथल हुई। उसके फादर बहुत गुस्सा थे। पोर्ट ऑफ अथॉरिटी के लिए उन्होंने एक स्पीच लिखी थी एक पेपर में, वो नहीं मिल रही थी। अब आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे वो स्पीच कहाँ गई। वो स्पीच केजिया ने फाड़ के अपने तकिए में डाल ली थी, जो कि वो फादर को गिफ्ट करने वाली थी। उसके फादर बहुत गुस्सा हैं। हर तरफ ढूंढने के बाद, सर्वेंट से पूछने के बाद वो नहीं पता चलता उनको कि उनके पेपर्स कहाँ गए। उनकी मदर, केजिया की मदर केजिया के पास आती हैं और बोलती हैं वो पेपर कहाँ गए। केजिया उसे बताती है कि वो पेपर उसने फाड़ दिए हैं और अपने तकिए बनाने। जब फिर उसको उसकी मदर के द्वारा नीचे ले जाया जाता है ड्राइंग रूम में खींचकर, जहाँ पर उसके फादर उससे बहुत गुस्सा हैं, उसे चिल्ला रहे हैं कि उसने किया है क्या ये। केजिया मना करती है कि उसने ये नहीं किया है। उसके फादर उसे कुछ बोलते हैं, वो अपने रूम में चली जाती है। फिर केजिया के फादर केजिया के रूम में जाते हैं। केजिया के फादर केजिया को यहाँ पर एक लेसन सिखाना चाहते हैं ताकि अगली बार से वो ये गलती ना करे। केजिया काफ़ी डरी हुई है। उसके फादर के हाथ में एक रूल है, एक छड़ी है, जिससे वो केजिया को मारने वाले हैं। केजिया
मना करती है अपने फादर से, डरती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके फादर उसे रूल स्टिक से मारते हैं, जिस पर केजिया काफ़ी हर्ट होती है। ग्रैंड मदर केजिया को शांत कराती हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद भी केजिया जब शांत नहीं होती तो ग्रैंड मदर उनसे बताती हैं कि वो फादर से बात करने वाली थी, लेकिन आज रात फादर का मूड सही नहीं है तो शायद वो नहीं सुनेंगे। केजिया भगवान से कहती है अगर फादर ऐसे होते हैं तो फादर उन्होंने क्यों बनाए। केजिया काफ़ी गुस्सा है। केजिया के घर के बाजू में एक मैकडोनल्ड फैमिली रहती है, जहाँ पर वो अपने फेंस से, अपनी बाउंड्री से उस फैमिली में देखती है कि फादर अपने चिल्ड्रंस के साथ कैसे खेल रहे हैं। केजिया उनको देख के काफ़ी रिलीफ महसूस करती है और सोचती है उसके फादर ऐसे क्यों नहीं हैं। कुछ दिन बाद केजिया की मदर बीमार हो जाती हैं और वो केजिया की ग्रैंड मदर के साथ हॉस्पिटल चली जाती हैं। केजिया अब अपने कुक के साथ, एक बावर्ची है जो केजिया के घर पे रहता है, एक कुक वो रहती है। केजिया हर रोज़ अपनी दादी के साथ सोया करती थी। आज उसे डर है कि अगर उसे बुरे सपने रात को आए, जैसे अक्सर आया करते हैं, तो वो क्या करेगी। वो काफ़ी डरी हुई है। बाबर जो कुक रहते हैं वो उन्हें सुला देते हैं केजिया को। रात को जब केजिया को एक सपना आता है कि एक बावर्ची बटलर है, कसाई है, जिसके हाथ में चाकू है और रस्सी है, वो काफ़ी घबरा जाती है, नींद खुल जाती है उसकी और वो चिल्लाने लगती है। उसी समय उसके फादर उसके रूम में आते हैं, उसे समझाते हैं और अपने साथ लेट जाते हैं। उस रात केजिया काफ़ी डरी हुई थी। उसके फादर उसे बोलते हैं कि वो उनके पैरों में रब कर ले, घिस ले अपने पैर, जिससे उसको थोड़ा सा अच्छा लगे। केजिया को एहसास होता है कि उसके फादर बुरे नहीं हैं, इतने बुरे नहीं हैं जितना वो सोचती थी। फादर दिन भर काम करते हैं, इसलिए शायद वो इतना थक जाते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उसको दे सकें। केजिया अपने फादर के चेस्ट पर अपना सर रखती है और हंसने लगती है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। केजिया बताती है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक एज रहती है स्टूडेंट्स की, एक एज रहती है, जैसे छोटे बच्चे जो रहते हैं अक्सर उनके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। उस समय वो सोचते हैं कि उनके फादर बहुत बुरे हैं, उनके पेरेंट्स बहुत बुरे हैं क्योंकि उन्हें डांटते रहते हैं। लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है समय बीतने के बाद कि उनके फादर ने जो किया वो उनके बेनिफिट के लिए किया, उन्हीं के लिए किया है। ये था आपका चैप्टर। हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।